जो दिया गया रहेगा वो एक इनपुट डेटा रहेगा, उसको प्रोसेस करने का स्टेप दिया जाएगा कि जो डेटा है वो प्रोसेसिंग कैसे कैसे हो रहा है, अलग अलग स्टेप्स रहेगा। ठीक है, तो स्टेप्स में हो सकता है लेटर का अरेंजमेंट होगा, स्टेप वाइज किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, लेटर्स होंगे या नंबर होंगे, तो वो देखना पड़ेगा, उसको देख के समझ में आएगा। इसमें एक बात ये रहेगी कि चूंकि ये मशीन के जैसा काम करता है, इट मीन्स कि जैसे अगर आप मान लो समझ लो कि मैंने अगर ऑरेंज का जूस निकालना है, ऑरेंज जूस निकालना है, तो जो इनपुट है वो ऑरेंज है, करेक्ट, और जो आउटपुट आ गया है वो जूस है। तो क्या मैं आपको जूस दूँ तो फिर आप ऑरेंज बना सकते हो? नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्टेप से प्रीवियस स्टेप पे आना पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में, मशीन इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देगा कि इफ दिस इज द थर्ड स्टेप देन व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप वाले का है। वो लोग हमेशा फ्रॉड में लगे रहते हैं। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव एमआर मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव क्या बोल रहे हो? एमआर है सर, एमआर। हाँ चलो, ये क्या पढ़े हमने कि अगर नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है तो प्रीवियस स्टेप पे आप नहीं आ सकते, ये क्लियर हुआ? बैकवर्ड स्टेप इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, आंसर हमेशा होगा कैन नॉट डिटरमिनेट। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द लास्ट बट वन स्टेप, ऐसे स्टेप होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा है ना इनपुट और उसके स्टेप्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसा उसका स्टेप्स लिखा है। तो एक टर्म पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द लास्ट बट वन स्टेप। लास्ट बट वन स्टेप का मतलब सेकंड लास्ट स्टेप को बोला जाता है लास्ट बट वन। मतलब किस चीज का रूल है? जैसे क्वेश्चन देखो पहला है ना एक्सरसाइज, उसमें आप देखोगे तो लिखा है ना इनपुट के लिए स्टेप बनाए गए हैं 1 से 5 तक स्टेप बनाया है इसमें। तो लास्ट बट वन स्टेप का मतलब फोर्थ स्टेप होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप फिफ्थ है, पांचवें स्टेप में फिनिश हो गया आउटपुट। लेकिन पांच दो बार दिया है इधर, दो बार दिया है मतलब एक बार बताया है कि लास्ट स्टेप ही 5 है ऐसा, बाकी स्टेप 5 ही लगे हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने में। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होगा तो फोर्थ स्टेप होगा। सेकेंड लास्ट स्टेप को बोलते हैं लास्ट बट वन स्टेप या पेनल्टीमेट स्टेप भी बोलते हैं, दो नाम है पेनल्टीमेट स्टेप। मतलब इसमें एक्चुअली करना क्या रहता है? हाँ वो करते हैं टर्म्स को समझ लो। पेनल्टीमेट स्टेप जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो लिखा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इन द पेनल्टीमेट स्टेप, ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ ऐसा दिख रहा है। हाँ तो पेनल्टीमेट स्टेप मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप में आपको देखना होगा। तो दो भी बातें लिख लो, पहला कि एक बैकवर्ड स्टेप, बैकवर्ड और सेकेंड लास्ट वन स्टेप। हिंदी में बोलेंगे टॉपर है, अरे वाह क्यों इतना ठंडी का चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन बैकवर्ड कैन बी कांट बी फाइंड, बैकवर्ड स्टेप कांट बी फाइंड, जो है हो सकता है बताया स्टेप और पेन किधर रखा है? मेरे भाई की मेरे पेन में काफी है, मेरे पेन ढाका पे भी लेके जा रहे हैं सर पहले क्या पहले क्या अरे इतना पैसा इतना टर्नओवर कहाँ करेगा? टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट नहीं होता इसको, ऐसा बोल रहे हो? अरे देख कितना गिन चुन के देती है जो चलाती है। मालूम है तेरे को लोडर का
आए थे ना बच्चे छोटे छोटे, वो बड़ा वाला पेन लेकर दूसरे को लिखने के ऊपर बड़ा वाला पेन लेकर भैया बहुत ये हो रहा है, फ्री हो रहा है बहुत। बैकवर्ड स्टेप का भी हैं? मुझे नहीं लगे वो बहुत ज़्यादा फ्री हो रहा है। हो गया। एक मिनट, अभी तुम्हारी इनपुट आउटपुट नहीं लिखा है। क्या हो गया? सिर्फ ये दो क्या करना है? पेनल्टी हाँ, बस दो ही चीजें। बाकी और Backwards step. क्वेश्चन में आएगा देखने को। Can't be mine. हमारे यहाँ पे कितना क्या है? सर ये सिंपल टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टॉपिक है। बिल्कुल सिंपल गंदे हैं। सिंपल गंदा है, बड़ा नहीं गंदा है हमारा। 34 क्वेश्चन है ना, सब हो जाएगा आज के दिन में आज के दिन में। चलो सर इधर चालू करें सर। सब करें। इनपुट आउटपुट चालू करते हैं। पहला भाई क्वेश्चन की पढ़ो। हमने। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A word and number in machine ingredient. क्या बात हुई? A word and number arrangement machine when given an input line of words and numbers rearranges them following a particular rule is fixed. आप पढ़िए। वो नहीं वर्ड है, नंबर है, उसको अरेंज किया गया है। वर्ड दिख रहे हैं? क्या होगा? नहीं वर्ड है और नंबर है, उसको अरेंज किया गया है। तो अरेंज करने का पैटर्न देखना पड़ेगा। इनपुट देखो क्या लिखा है। 3 एंगल पोरिया पोराया पूरा ही उड़ गई। पोरायो 6-7 फ्रॉम 6-7 तो फुल For Hari said. ऐसी क्या हनी सिंह? तेरे घर पे खाना है आता है क्या? हनी से हनी की स्पेलिंग रॉन्ग है। अरे राइट है। चलो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या दिया, केवल से। ऑब्जर्व करना है आपको। Say से दिया हुआ है ना, वही पूरा वही से स्टार्ट किया हुआ है। ये वाला चीज है हुआ है। और बाकी जैसे Three है है वैसे वाला। ही है। बाकी पिक्चर नजर लगाओ। बाकी आपको छोटा से वो जैसे ही वैसे ही सब 3 11 14 6 7 4 5 मतलब जैसा है, बाकी ये सब जैसे है वैसे ही रख दिए गए हैं। हाँ इट मींस से जो आया है वो आपको सोचना पड़ेगा कि से क्यों आया है, किस रीजन से आया है। तो सबसे बड़ा अगर ऑर्डर में देखोगे, डिक्शनरी के ऑर्डर में देखोगे तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो से आएगा। वर्ड का अगर देखोगे जैसे डिक्शनरी में देखते हैं लास्ट में कौन सा आएगा, यही आएगा, एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड। बराबर। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली जो सबसे लास्ट में वो पहले अरेंज हो रहा है, पहला स्टेटमेंट। बाकी जैसा है वैसा ही सब है। स्टेप 2 में अगर देखोगे तो दूसरे वाले जो है वो ओरा लिखा हुआ है। पोरायो 6 से 3 एंगल ऑफ 7 फ्रॉम 4 5 5 फ्रॉम 4 5 और यहाँ से आपको एक और डेटा मिलेगा एक वो बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है। से। हाँ सर बॉबल से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो ई भी बाकी होता है। जैसे है ना ओरा कहीं पर है, यहाँ ये वाला है 3 एंगल ऑफ और बाकी सब कैसा है, एनवेलप जैसा है वैसे ही लिखा होगा। एनवेलप और 7 फ्रॉम 4 5। सर ये एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया। पैटर्न दिख गया होगा, हमें बेसिकली पैटर्न ही देखना होता है। एक पोरायो कितने लेटर है 6, तो उसके बाद फटक से 6 से कितने लेटर है 3, उसके बाद फटक से 3। सर एनवेलप का बराबर मेरे को लगा मतलब 7 हो जाएगा। राइट ऐसे जे ही होएगा, 7 कैसे होगा? नहीं E याद है। अरे तू क्या अंदर E नहीं E है ना? अच्छा ईवी अच्छा लेकिन फ्रॉम और वो हरी का 5 आ गया ना, लेकिन पहले आया वो ठीक है। अब वो थोड़ा तो इतना लगा ना है, इधर थोड़ा जोर दोगे तो होगा। सर कर्कोन हाँ बताता हूँ। हमें देखना चाहिए, क्यों पैटर्न ढूंढना होता है
उसके बाद डायरेक्टली लास्ट को देख लो तो पता चल जाएगा। पैटर्न समझ लिया। तो थोड़ा अपने में लिखा अरे पैटर्न समझ लिया ना। पहले समझो हमने लिखा ये बात अलग अच्छा बात ओके है। 6 आ गया आपको पहला दूसरा लगभग देख के आइडिया मिल जाएगा कि जो अरेंजमेंट हो रहा है स्टेप्स में वो किस तरीके से आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो पहला में हमने देखा कि सबसे जो डिक्शनरी में लास्ट लेटर आता है वो लिखा हुआ है सही, हाँ ये। हाँ लिखा और उसके बाद हो रहा है। मतलब से इसमें जितने लेटर है ना उतने नंबर को पिक किया है उसने, से लिखा। उसके बाद उसका नंबर लिख रहा है। फिर उसके बाद ओ को लाया है यहाँ पे। ओ का मतलब से के जस्ट पहले, एस के जस्ट पहले ओ आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है। एस के पहले ओ आएगा ना डिक्शनरी में, बराबर। तो ओ को लिखा गया है और ओ के साथ उसका नंबर लिखा जा रहा है। और ये उसमें 6 लेटर्स है तो उसके नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, उस तरीके से मतलब हर एक स्टेप में 2 चीजें अरेंज हो रही है। एक नंबर मतलब एक लेटर या वर्ड हो सकते हो, वर्ड, और उसी के साथ उसका नंबर भी आ रहा है साथ साथ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखोगे तो आपको पता चल जा रहा है कि सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया था, दूसरे स्टेप में इसको अरेंज किया, तीसरे स्टेप में जो वर्ड आएगा वो एच से रिलेटेड आएगा। हाँ नहीं बराबर। समझा? समझा भाई। अरे पहला स्टेप समझा था, सबसे जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है और उसमें कितना लेटर है उसका नंबर आएगा, बाकी जैसे वैसे ही रह जाएंगे। दूसरा जो सेटअप हो रहा है उसमें उसके बाद एस के जस्ट पहले जो वर्ड आ रहा है वो है और उसके साथ जितने नंबर है वो है। तीसरे स्टेप में कितना कौन सा आएगा, ओ से जस्ट पहले कौन सा वर्ड आएगा। इसमें देखो तुम्हारे पास ई से स्टार्ट है, एफ है, एच है, तो कौन आएगा सबसे पहले? एच आएगा। तो एच को लिखा गया है। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो एच से स्टार्ट होगा। ये लिखोगे हार सी, क्या नाम है, हरी। और इसमें लेटर कितने हैं? 5, तो 5 रहेगा यहाँ पे, बाकी जैसा वैसे रहेगा। और ये 6 से 3, मतलब 5 से कंपेयर करना है क्या? 5 वाला जो है ना फाइनल स्टेप है, उसमें आपको दिख जाएगा कि किस बेसिस पे किया गया है। जिसमें आप तो देखोगे थोड़ा वाला नहीं देखना। नहीं देखोगे तभी भी आपको वही कंक्लूजन मिलेगा। देखने का मतलब है वो तो केवल आपको इंट्रो दिया है कि किस तरीके का सेटअप है। जो सेटअप है वो लास्ट में आपको दिख जाएगा, बट इनिशियली हमें इसलिए देखना पड़ता है कि हर स्टेप में कितनी चीज़ों का अरेंजमेंट है। तो आपने मैंने बोला कि से आएगा ना, तो फिर तुम्हारे नंबर का एन वाला कैसे? 6 आएगा और रोड के साथ 6 है ना, जितने लेटर वाला देखो उतना ही उसके साथ नंबर अरेंज है। मैंने पहला स्टेप में क्या किया, पहला स्टेप में सबसे लास्ट में जो डिक्शनरी में आ रहा है वो आ रहा है, उसके साथ उसका नंबर आ रहा है। दूसरा स्टेप में देखोगे तो तुमको ओरियो दिख रहा होगा, क्योंकि ओरियो तो सर साथ में है ना। सेकंड में रे ओरियो नहीं ओरियो दूसरे वाले में आया है क्योंकि एस के जस्ट पहले ओ आएगा, उसके साथ एक का नंबर आएगा, फिर ओ के जस्ट पहले एच आएगा, एच के साथ उसका नंबर आएगा। एच में कितने हैं? 5 है, तो 5 नंबर आएगा, 5 लेटर्स है। एच के पहले एफ आएगा तो एफ के साथ नंबर अरेंज है उसका, और एच के पहले ई आएगा इन्वेलर, तो इन्वेलर के साथ 7 लेटर है तो 7 नंबर आएगा। इसी पैटर्न पे आपको अरेंज करना है क्वेश्चंस को, तो बैकवर्ड अरेंज करना है। हाँ बैकवर्ड से अकॉर्डिंग टू जो स्टेप लेना है वो इस तरीके से जाना है। अगला स्टेप इधर आ रहा है, स्टार्ट से आ रहा है। तो प्रूव ये जो लिखा है 6 प्रूव है 9 एक्सट्रीम फॉलोइंग 4 राइट 7 5 स्टॉप 3, इसको आप अरेंज करो तभी आपका आंसर मिलेगा। पर कौन से इसमें अरेंज करना है? जैसा मैंने जैसा बोला है वैसा ही अरेंज करना पूरा पहले स्टेप 1 स्टेप के बाद 4 या 5 या 6 जितने भी स्टेप अरेंज होंगे वो देखना पड़ेगा कितना। शुरू कर दूंगा दे अरे बिल्कुल ना होगा। तो पहला नंबर पे कौन आएगा? स्टेप फर्स्ट में बताओ, जो लास्ट में है डिक्शनरी में
जो डिक्शनरी में लास्ट को पी है सर। ये एच है, ये एफ है, आर है, एस है, टी क्यू आर एस, एस आएगा ना सबसे लास्ट में। हाँ मतलब वर्ड का स्टार्टिंग लेटर लिखना है, ऐसे। इस लेटर कौन सबसे लास्ट में आएगा तो स्टॉप आएगा। स्टॉप के साथ कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आएगा इसके साथ, जितने लेटर है वो आएंगे। स्टॉप में 6 लिख रहे हैं हाँ तो 6 से लेकर आ गया 6 नंबर आ गया। बाकी को जैसा है वैसे ही रख दो, जो पिक हो गया उसको छोड़ देना, वैसा नहीं उसको ढूंढना है। ये हमने पिक कर लिया, स्टेप 1 में बाकी आप लिख दो। बिगिनिंग के साथ आएंगे स्टेप वाइज जैसे ये नाइन स्ट्रिंग फॉलोइंग 4 लाइन्स 35 75 3। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एस के जस्ट पहले कौन आएगा, आर आएगा। so 4 write 75 उधर का लिखो तो आपने और 3 भी लिखा 3 भी तो है, 3 कहाँ है जब पिक हुआ था, इधर इधर जो पिक होगा उसी को छोड़ेंगे ना। ये 6 पिक हो गया, आर स्टॉप पिक हो गया, अरेंज हो गया वो, तो जो बाकी है उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में बताओ, एस के जस्ट पहले क्या आएगा, आर आएगा। आर दिया हुआ है तो राइस, राइस और राइस में 4 लेटर है तो 4 इसके साथ आएगा। बाकी जैसा है वैसा लिखो, तो 6 रोल 9 राइस फॉर स्टॉप थ्रू 10 9 अगले स्टेप में आर के पहले क्या आ जाएगा, इधर देखना है, जो ऑरेंज है उनमें देखना है। आर के पहले क्या आएगा, इधर आर के पहले तो पी ही दिख रहा है। हाँ तो पी आएगा, तो मतलब सर इसके सर वी हैव बाकी आपका जैसा है वैसे ही होगा। आर के बच्चे आते हैं बी ना शुरू तो ले लिया हमने ना। स्टेटमेंट पी के जस्ट पहले क्या आ सकता है, एच ई एफ है तो एच ही आएगा पहले, एच आएगा बराबर एन में 3 डिजिट दिख रहे हैं, इसके लेटर तो 3 आ जाएगा। एन 3 तो दिया ही नहीं है, एन के साथ 3 दिया ना, क्या दिया सर आगे बढ़ो हाँ टॉप 3 हो गया। एन के साथ 3, बाकी सब आपका अरेंज रहेगा जैसा है वैसा ही। प्रूफ द फाइल राइस 4 from 6 4 India 9 select x3 following 7 अगला स्टेप फिर एच के पहले F एफ है, फॉलोइंग कितने लेटर फॉलोइंग में, 9 फॉलोइंग 9 है, 2 4 6 सर मुझे डाउट कर 3 प्रूफ 5 राइस 4 स्ट्रॉन्ग। आप थोड़ा सा ये देखिए ऐसे होगा, स्ट्रॉन्ग के बाद 6 और 9 हो गया x3 और 7। अभी एक्सट्रीम अब आएगा आपका अगला जो है वो उसको हमें इधर लाना है 6th स्टेप एक्सट्रीम फिफ्थ आप फिफ्थ चलो फॉलोइंग x2 नो 7 x3 के साथ 7, बाकी जैसा वैसा कर दो फॉलोइंग 9 हो गया सर पूरा अरेंज हो गया सर स्टेप 5 में ही अरेंज हो गया सर वो पूरा फाइल में किधर स्टेप है 6 है हाँ देखो किधर दिमाग है तुम्हारा, वो स्टेप उधर चला गया, तुम इधर ले रहा है। सर बट उसमें 5 स्टेप बोला हुआ है ना
अरे यार वो दूसरा क्वेश्चन है, वो तुमको एग्जांपल बताया है। अच्छा ऐसा है क्या? अब ये क्वेश्चन है तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये समझा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी स्टेप बन सकता है। ओके 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 वो डिपेंड करेगा आपके इनपुट पे, कैसा इनपुट है। तो ये आपको वो स्टेप बना, दिस इज द 5 क्वेश्चंस बेस्ट है। Which of the following? पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या हो रहा है। Which of the following element is fixed from the right end in step 3? Step 3 में आ जाओ। यहाँ एक पे मिनट लिखने तो दो सर, एक मिनट। हाँ हम लोग भी बना ही रहे हैं, आपके साथ ही बना रहे हैं। क्वेश्चन चेक। अभी एलिमेंट में वर्ड या नंबर दोनों भी आ सकता है। हाँ मतलब अभी वर्ड जो है ना वो एक एलिमेंट काउंट होगा और नंबर भी नंबर में सिंगल डिजिट वाला काउंट होगा, एक हाँ। सिंगल डिजिट को देखना तो अभी जो 6 टर्म बोला ना तो ऐसे काउंट करेंगे ना पीछे से। हाँ 1 2 3 3 4 4 5 5 6। 6 So the hen is the correct option. हाँ है। C hen. Second में how many steps is it required to complete the given arrangement? None of these. D. सेकंड का how many steps will you try to complete the given arrangement? कितने स्टेप्स थे? 5 7 6 स्टेप थे ना। हाँ. So none of these होगा। What is the position of 4 in the last step? Fifth last लिख सकते हैं सर? किसका? Fifth from the left, 9 from the left, and 8 to. What is the position of 4 in the last number? लास्ट स्टेप The right 1 side. 2 3 तीसरा ही है ना, लेफ्ट राइट से तीसरा है। कैसे राइट से लिख सर? क्यों नहीं राइट से देखो, राइट किसको बोलते हैं? लास्ट इधर वाले को। हाँ 1 2 3 4 इधर लास्ट स्टेप तो यही है ना। हाँ। इधर से आप 4 पोजीशन है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे दिख रहा है फ्रॉम राइट। लेफ्ट से देखो तो पता नहीं इधर दिखेगा, बट राइट से तो दिख रहा है थर्ड पे। और ऑप्शन में थर्ड फ्रॉम द राइट ही दिया हुआ है क्या ऑप्शन? इधर तो लेफ्ट बोलते हैं, उधर तो राइट बोलते हैं। हाँ Sorry, what is the position of 4 मतलब क्या 4 odds? 4 नंबर इधर राइट। अच्छा, 4 लिखा है क्लियरली 4 third number है ना? 4 ऐसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, 4 को ही लिखना है नंबर को। और 4th क्वेश्चन, which of the following element is 6 to the right of proof in step 2? step 2 में प्रूफ के राइट में 6 देना है। प्रूफ के राइट, इसके राइट में 6 देना है। 1 2 3 4 5 6 5 लिखेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 तो बताओ। Oh yeah, third from the left hand. What is the position of head in the penultimate step? Penultimate मतलब Second last. लास्ट में हेड का पोजीशन देखना है। हेड इधर लिखा है 1 2 3 थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ये है। हाँ दिया ना third from left hand. नेक्स्ट करना है 6 to 10। So can I take a break?
स्मेल का भी नेक्स्ट टू 6 54 राजा 41 ना करो चलो 54 राजा 51 58 22 27 तो पहले जो आया है स्टेप 1 में वो आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा वाला है। सबसे छोटा डिक्शनरी में आएगा स्टार्टिंग लेटर जी को अगर देखेंगे तो जी सबसे पहले आएगा ना डिक्शनरी में। इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं राजा और कहना का ऐसा है तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा उस बेसिस पे लिखा गया लेफ्ट साइड में पहले जी ए को रखा गया है ऐसा ही है ना। जी ए मतलब डिक्शनरी में पहले वही आएगा ऐसा लिख रहा है। और बाकी में देखोगे तो नंबर 54 भी इधर से तो मतलब अदला बदली हुआ है सर 54 अदला बदली नहीं है 54 राइट साइड में चला गया है। मतलब पहला स्टेज में दो चीज़ों का अरेंजमेंट है ये बोला जा रहा है और वो दो चीज़ क्या है एक लेटर भी अरेंज हो रहा है और एक नंबर भी अरेंज हो रहा है। ये बात समझ में आई। तो लेटर लेफ्ट साइड में अरेंज हो रहा है और नंबर राइट साइड में लास्ट में जा रहा है। और नंबर जो गया है वो कौन सा नंबर है किस बेसिस पे गया है तो आप देखोगे तो 54 सबसे बड़ा नंबर है। तो नंबर सबसे बड़ा सेट हो रहा है लेटर सबसे छोटा वाला सेट हो रहा है ऐसा है पहला स्टेप। उस बेसिस पे दूसरे अगर ऑप्शन को देखोगे दूसरे स्टेप को देखोगे मैंने कुछ नहीं दिया। चलो समझा कुछ आपको नंबर लेफ्ट साइड में सॉरी वर्ड नेक्स्ट साइड में अरेंज करने हैं और जो नंबर है वो राइट साइड में अरेंज होगा उसको केवल एनालिसिस करना है और आपको और दूसरे स्टेप से आपको क्लियरेंस मिलेगा कि उसके बाद में रखना है कैसा रखना है। दूसरे स्टेप में देखोगे तो जी ए के बाद जे ए रखा जा रहा है। जी ए के बाद जे ए रखा जा रहा है जो जैसे जी की है ना जी ए उसके बाद जे ए रखा जा रहा है। तो सर फिर ये इधर नहीं रखा जा रहा है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इधर आ रहा था उसको वेट कर रहा था। ये अरेंजमेंट राइट साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। जी ए के बाद जे ए जी के बाद जे ही आएगा करेक्ट है ना। और नंबर लास्ट में जा रहा है 54 के बाद फिर 40 बना रहा है। ये समझ में आया दूसरा से समझ गए दूसरा समझ जाओगे तो फिर आपको आएगा। ध्यान से देखो सब समझेगा केवल 2-3 स्टेप एनालिसिस करो लास्ट पे चले जाओ एक ही बार सब समझ जाएगा। लास्ट के एग्जांपल तो देखो दिखेगा जी ए के एन ए आर मतलब जो लेटर है वो लेफ्ट टू राइट अरेंज होते जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ लास्ट पे बराबर। और नंबर भी आपको दिख रहा है कि लास्ट में अरेंज हो रहा है 54 41 38 नंबर भी अरेंज हो रहा है लास्ट स्टेप। तो पहला स्टेप में क्या होगा सबसे छोटा वाला लेटर आएगा पहले लेटर आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा बी आएगा वर्क ऑफ और लास्ट में क्या आएगा सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नंबर दो डिजिट का है दो डिजिट का है करेक्ट। हां 75 सबसे बड़ा दिख रहा है जो अरेंज हो गया उसको क्लियर कर दो बाकी सब बीच में सेम रहेगा बी ए क्यू ए एफ ए ये समझ में आया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बोला जा रहा है कि इसके बाद ये सब ठीक है लेकिन यहाँ पे वो गाँव वाला एग्जाम्पल था क्या? वो एग्जांपल है पहले एग्जांपल रीजनिंग का मतलब ये है कुछ आपको बताया
टू पिक जा रहा था, मतलब जो पहले लेटर हाँ, आता to pick, हाँ। और जो ये क्या नंबर में पीछे से बिग टू नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा फिर उसके छोटा फिर उसके छोटा, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो बड़ा रहता है वो लास्ट में रहेगा ना। हाँ last में। तो अभी बीए के बाद फिर कौन आएगा? FA तो FA के बाद कौन होगा? A B C D E F G H I J K L M ये वाला A B C D E F G H I J K L M N और कौन सा? मफला QA और इधर नंबर में ऐसे होगा ना 75 के बाद छोटा नंबर कौन सा दिखेगा? 62 इधर एक हो जाएगा अगले स्टेप में। तो बाकी तो लिखो वाह QA ना, हाँ ये तो लिखो याद है सर, ऐसा रहेगा ऐसे QA, बाकी जो है उसको आंसर QA 51 42 16 31 और तीसरा स्टेप में अब आपको देखना है कि इसके बाद क्या है, जो है वो फिक्स हो जा रहा है, उसके बाद क्या है, एल के बाद कौन सा दिख रहा है? ला एल में दिख रहा है, तो एल में लिख लो, बाकी जो जैसा है और नंबर को भी चाहिए तो इसका रिजल्ट 62 51 होगा अगला। हाँ तो ये रिजल्ट हो जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा सिस्टम से QA, बाकी को लिखना पड़ेगा 42 16 31 A B C D E F फोर्थ स्टेप में यहाँ तक सेम रहेगा। और क्या आएगा? M में आएगा, बाकी नंबर 42 आएगा, ओह हाँ करेक्ट ना? यस तो QA 16 31 और ये कैसे है ना, हाँ और उसमें 75 अगले स्टेप में यहाँ तक अरेंज हो गया है, तो हमें यही वाला ऑलरेडी मिलेगा। हाँ तो आप और तो जैसा वैसे नंबर के ओरिजिनल है होगा तो लास्ट में चाहिए था अभी लास्ट ये बचा जेड और नंबर ये जो है वो तो लास्ट में जाएगा मेन वर्क आपका इसी में करना है, अरेंज करना है, बाकी क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। बाकी का आंसर चेक करिए। Which of the following represents the position of 51 in the fourth state? ये अपने से करो, समझ तो गए ना, समझ के अपने से करना है, तब आपको फास्ट पड़ेगा, देखिए तो करो स्लो हो जाएगा इसमें समझना है पैटर्न, फिर उसके बाद फटाफट लिख देना है। सर इसका तो आंसर ही नहीं है 6 वाले का। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। नहीं है क्या नहीं है, सबका आंसर है। सिक्स्थ वाले का ना हाँ सेकंड फ्रॉम लेफ्ट होगा ना। फोर्थ स्टेप में देखना है 51 को, 51 को फोर्थ स्टेप यहाँ पे देखो। तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट नहीं, राइट से ना, इधर राइट होता है, ओके राइट से सेकंड दिख रहा है, लेफ्ट से तो बहुत आगे दिखेगा। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट नहीं होगा, सिक्स फ्रॉम द राइट। तो सर ये लोग ने क्या क्या मालूम है? सेकंड स्टेप को सर अपना गलत हो गया। लेफ्ट से देखना पड़ेगा ना, सर, अपना राइट गलत वाला हो ऑप्शन नहीं है तो लेफ्ट से देखना पड़ेगा। सर जी अपना गलत हो गया। इधर गलत हो गया। ये लोग ने जो फर्स्ट स्टेप था ना हाँ वो अपन ने कैसे डायरेक्ट पूरा का पूरा सेम डिटो लिख दिया। वो अपना वो जो सेकंड स्टेप है ना वो अपना फर्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, हमने सेम टू सेम वही लिख दिया। हाँ अच्छा, तो कोई अरेंजमेंट हुआ नहीं, वही तो सेम टू सेम लिख देंगे तो कोई अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, हाँ, तो बस कुछ ना कुछ चेंज होना ये चाहिए। फर्स्ट स्टेप हटा दो। तो एक हमारा कम हो जाएगा, मीन्स ये पहला हो गया नहीं, ये तो पहला है, यहाँ से पहला हो। हाँ ये कोई स्टेप नहीं देखा मैंने थोड़ा दिमाग लगाया इसीलिए वो करना सही लगा। पांच ही स्टेप बनेगा इसका मतलब। वही तो सर हाँ, क्या हो जाए 51 ना। तो ये तो सेम सेम दिख रहा है। ऑप्शन सी हाँ सब कुछ सेम टू सेम।
से पढ़ना होगा आपको। लास्ट में क्या लिखा है? थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड में पहले जाओ यहाँ पे, और इसमें बोल रहा है कि MA के सेकंड टू द राइट ऑफ MA, MA मतलब किधर है? यहाँ पे लिख रहा है MA इधर जाना है, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट यहाँ पहुँच जाएंगे 60 पे, और उसके What which फोर्थ one टू is द the लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट पे वहाँ से ना पीछे पढ़ते जाना धीरे-धीरे। कहाँ पे हम यहाँ पे थे? उसके बाद हमें जाना है फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट और इधर जाना 1 2 3 4 ऐसे आ जाओगे। तो ऐसे हो How जाएगा। many steps are required to complete the given arrangement? B. Find. How many steps would be required to complete the given arrangement? How many That is five steps would be required. 5 steps लगे हमें, 1 2 3 4 5, और 9 question। B sir, 8 is How the many answer. elements are there between F and F42 as they appear before the step? Before the step में आ जाओ, 42 और FA के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 Step 5. मतलब ऐसे और 42 के बीच में लिखना है। हाँ, 8 एलिमेंट है, और 9 तो हो गए 10। Which state overstate the following output? ये किसमें लिख रहा है? सर लास्ट स्टेप है ना, फिफ्थ स्टेप। अरे ये तो लास्ट स्टेप ही लिखा है इसमें, दिख रहा है। लास्ट स्टेप को ही लिखा है इसमें, which is 65th स्टेप है। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट, So this is a very I think so wrong question over here. कहाँ पे wrong हो गया? मतलब wrong नहीं हुआ है, मतलब ये थोड़ा complicated है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? केवल हमें इसको करना है, आपके पास कोई चीज़ नहीं जा रहा है। बताइए ना। इतना भी काम नहीं करोगे तो बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? BAT के हिसाब से तो बहुत इजी है। क्या? बहुत इजी है BAT के हिसाब से। नहीं तो ये तो बैंक PO वाले तो इसको कुछ नहीं समझते। हाँ, तो ये तो फिर बेसिक है मतलब ऐसा। ये क्लर्क लेवल का है। तो हम लोग को आएगा नहीं, ये लेवल का नहीं आएगा हम लोग को। आएगा ना, यही लेवल तो क्या करोगे? कुछ चीज़ें इजी लेवल का ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। समझा ना? इनपुट मोड 11, चलो अगला पैटर्न एनालाइज करिए। ग्रीन 48, ठीक है। OE 29 डोले 54 बार 35 बाम 36 बाम और वेन 48 O 29 डोले 54 बान 35 36 बार 99 89 19 56 एक्क्याऐंशी 99 सत्याऐंशी 97 बोला 67 बोला 77 बोले क्या कुछ मिला बेटा? हाँ सर, थोड़ा बहुत क्या बता आपको हर स्टेप में देखना होगा दिया गया चीज है। तो एक दो स्टेप देखोगे फिर लास्ट स्टेप में चले जाओगे, आपको पता चल जाएगा। अरे इधर ध्यान रख दे बारह क्यों आगे नीचे वाले स्टेप में 11 है सर, करते इधर ना करेक्शन करना पड़ेगा। इधर देखो लास्ट स्टेप देखो 6 नंबर, आपको पता चल जाओगे किस तरह की कहानी है। ये 12 नीचे क्या पता चला? कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है। लास्ट में देखो एक ही बार पता चल जाएगा। लास्ट स्टेप उसमें देखो कि जो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्टरनेट में है, मतलब नंबर लेटर ऐसा दिख रहा है। हाँ। और नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर 53 47 35 12 30 भी आ गया बीच में।
तो पहला आप देखोगे इनपुट के हिसाब से अगर हम इनपुट क्या लिखा है क्या कर रहे हैं आगे देखिए पहला स्टेप में ये बताओ क्या दिख रहा है आपको? सर बाम दिख रहा है मेरे को। हाँ बाम आपका बीच में से आ गया है। बाम में से आप देखोगे तो वर्ड के हिसाब से सबसे पहला है। पहले आएगा बीच में। और more rain फिर more rain आ रहा है also we have some issue over in the बाम song. में फिर बाकी मोर तो जैसा है वैसा लिखा है ना मोर रेन नहीं 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 11 बीच में से मिसिंग दिख रहा है। सर 11 लास्ट 11 नहीं वो 12 है वो एक मिस्टेक है। इंक्रीज किया हुआ है नहीं mistake नहीं नहीं है। नहीं मिस्टेक है। बाकी इसमें देखो ना 35 36 54 अरे 29 बाबा अगला स्टेप में आओगे तब तुमको पता चलेगा वो क्या है ना 11 को इंक्रीज किया हुआ है। अगला स्टेप में जाओगे तब पता चलेगा। बाकी देखो जैसा वैसे लिखा है ना रेन बाकी सब में भी इसी लिखा है हर स्टेप में आगे आगे बढ़ेगा। देखो अगला स्टेप में देखोगे तो हां ये 20 नंबर यूज कर दिए बराबर 48 ये सब है ना। ये क्या किया तूने 12 2 13 किसी का भी वो मेरे पहला स्टेप में देखोगे तो बाकी सब कुछ वैसा दिख रहा है सेम टू सेम। हाँ। लास्ट में क्या किया है इसने 12 कर दिया है मतलब इसको पिक किया है सबसे एक छोटे add कर नंबर दिया। को पिक किया है और उसको किधर कर दिया है राइट साइड में और एक इंक्रीज करके किया है। करेक्ट। तो पहला स्टेप में आपको ये देखने को मिला कि सबसे छोटा लेटर डिक्शनरी में जो सबसे पहले आएगा वो आया है और राइट साइड में सबसे छोटा नंबर आया है बट वो एक इंक्रीज करके। दूसरे स्टेप में देखो क्या है दो स्टेप से आई थिंक आइडिया मिल जाएगा। दूसरे स्टेप में लिखा है कि 35 स्टार्टिंग आ गया है मतलब लेकिन वो बाम के बाद more rain क्यों आया? ऐसे ये तो जैसा है वैसा ही है ना वो अरेंज कहाँ हो तो जैसे वैसे ही है। तो अरेंज दो ही चीज हो रहा है एक लेटर और एक नंबर। तो फिर rain के बाद वो पूरा कंटिन्यू होगा? हाँ सब कुछ कर लेंगे जैसा है वैसे ही आप देखो देखो ध्यान से जैसा है वैसे ही। दूसरे स्टेप में देखो 35 आ गया है पहले इसके पहले हाँ 35 इसके अंदर ये वाला 35 है और ये 36 है दो नंबर है जो कि 35 के आसपास दिख रहे हैं मतलब कनेक्टेड है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 35 है वो 35 एक्चुअल है ये 36 25 बन के आ गया है। वो देखना पड़ेगा। हाँ तो इसमें आप देखोगे तो 35 एक और लास्ट में लिखा हुआ है हाँ बराबर इट मींस 36 को 35 बनाया गया एक डिक्रीज किया गया है। मतलब एक इंक्रीज एक डिक्रीज ऐसा कुछ तो होगा सर। तो राइट साइड में लिख रहा है तो इंक्रीज है हाँ। और लेफ्ट साइड में लिख रहा है तो डिक्रीज है। डिक्रीज बराबर ऐसा है उसका pattern। पैटर्न। और जो 35 आया है ना इधर हाँ 36 को लिखा गया तो लास्ट में लिखा था ना सर 36 क्या बोल रहे हो लास्ट में लिखा था ना 36 तो वो आगे आ गया और लास्ट में बैन बाम का आगे ले लिया 30 और द बैन आ गया मतलब जो बी है बट उसका जो सेकेंडरी नंबर है वो 11 के बाद तो अगला नंबर एन पहले आता है ना और एन बाद में 11 के बाद अगला नंबर तो 29 आएगा ना मतलब राइट में जाने के लिए इस पर बाकी स्टेप को लिखा हुआ है प्रीति सिंह थैंक यू शिवानी कुमार गुड समझ नहीं आ रहा है पढ़ो नहीं क्वेश्चन बनाओ ये क्या है क्वेश्चन तो देखो हमने नहीं पढ़ा क्वेश्चन देखो तुमको कुछ पैटर्न पता चल जाएगा
करो, चेक करो। हाँ सर, चेक ही तो कर कर रहे रहे चेक नहीं कर रहे। हमेशा चेक करोगे अभी तक कुछ मिला ही नहीं। इंक्रीज डिक्रीज का कुछ तो नेचर दिख रहा है आपको, सेल नेम करो, आंसर तो मिलना चाहिए। अभी उसको मैंने फोटो वीडियो में डिलीट हो गया बारिश आ रही है। चलो कुछ पता चला। वही सर पता ही कर रहे हैं। पहला वर्ड, पहला जो स्टेज पर दिख रहा है तो सबसे छोटा वर्ड आ रहा है। नंबर में इंक्रीज होगा, उसमें से 35 नंबर। सर मेरे को पैटर्न समझ नहीं है, मैं बताऊँ आओ मैं मतलब डोन के बाद अभी आपको देना है एक न्यूमरिक। अभी जो 35 के बाद वाला न्यूमरिक था वो था 54, तो वो आएगा 55 या 48 आएगा, 48 हो जाएगा 47। ऐसा क्या बोल रहे कुछ भी
हाँ कंफर्म आएगा ना, कंफर्म आएगा 47 आएगा। अरे इन्हें क्या चालू है? लो बैटरी। लो बैटरी सेवर सर वही आएगा 40 जो 48 है ना वो 47 कर दो स्टेप 4 में, और 30 के बाद जो है ना वो बैन के बाद उसका क्या आएगा मालूम है, डन आएगा। ना उसको क्वेश्चन को करो, डन आएगा। क्वेश्चन को कर दो आप। सर 30 के बाद मोड कैसे आ सकता है? मोड ये लास्ट में बोल रहा हूँ, तो स्टेप में ना 30 के बाद मोड दिया हुआ है, और डोन के पहले 47 दिया हुआ है। मोड़ी आ रहा है, मोड़ी आ रहा है। हाँ बराबर मोड ही आएगा, वो भी आएगा, तो इशू नहीं होगा। ओ आएगा ना सर, ओ आएगा ना, ओ आता है ना बी के बाद तो पहले एम आता है। आएगा, एम आता है बराबर बराबर, मोड आएगा। हो गया सर काम, देखो बराबर ऐसा काम करेंगे। अभी इधर हो गया 47। नहीं आया उसको अरे अभी इसके बाद ये स्टेप के बाद है ना क्या आएगा मतलब फर्स्ट स्टेप से बता। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बाम मोर रेन 48 तो लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा मतलब BAM और लास्ट में है BAN 12 आया ना, तो इसके बाद BAM M पहले आता है कि N पहले आता है? M, इसलिए मैंने बाम लिखा, फिर वो आगे वैसा कंटिन्यू करते हैं 11 के बाद जो पीछे जाएगा +1 होगा। सर आप ट्रू कॉलर में जाके ऐसे कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हो। शिव कुमार इसको देखिए समझ में आया। हाँ आ गया सब हाँ समझ में। समझ में आया। देखो कैसा है कि सबसे पहले क्या लिखा है इसने, छोटे लेटर को मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला आ रहा है वो लिखा। ओए आपको समझ में आया? आपने सॉरी हाँ सर बताओ आप बताओ। ना नहीं मुझे पढ़ने वाले नहीं हैं। अरे पढ़ने वाले ना कि आप मुझे नहीं चला गया। जानने वाले तो पढ़ने आने वाले नहीं। मतलब सर क्या बैठते हो मगर में फिर भी पता नहीं चलता है। अरे भाई, सर, वो- मेरे को समझ गया सर, इसको नहीं क्या समझ। समझ तुम भी बताओ। देखो मैं बताता हूँ। वही से बताओ। हाँ वैसे ही बता, तुमने थोड़ा खड़े रह के बता दो, थोड़ा बैठ के तकलीफ होने लगी। बताओ। वो पहले अपन ने सर बाम क्यों लिया, जो फर्स्ट स्टेप में जो है क्या बोले असेंडिंग, आपने क्या बोले जो पहला अल्फाबेट रहता है उससे बाम लिया, और लास्ट में 12 क्यों लिया, क्योंकि जो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 11, जो लास्ट में जाएगा वो +1 हो जाएगा, वो हो गया। सेकेंड स्टेप वो था कि इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट, इसमें से ना 36 जो है वो सबसे बिगेस्ट नंबर है उसके बाद वाला, मतलब हाँ उसके बाद बिगेस्ट नंबर किसके बाद बिगेस्ट वैसा ले सकते हैं हम, वैसा ले सकते हैं, इसके बाद 29 है। वैसा ले सकते हैं हम, ऐसा कैसे ले सकते हैं? कुछ ऐसे ही मजा आ रहा था, ले लिया। लॉजिक रहता है तभी ले सकते हैं। और ये कैसा था, और नहीं नहीं, अरे कैसे दे रहे हो याद क्यों नहीं आ रहा, 35 बाम याद क्यों नहीं आ रहा है। पहला से समझ में आया? हाँ पहला वही है ना, डिक्शनरी छोटा छोटा है। और नंबर छोटा, नंबर। नंबर लेके इंक्रीज किया गया है। ठीक है, दूसरा मतलब राइट साइड में जो नंबर जाएगा वो इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो डिक्रीज होगा, बट नंबर लेफ्ट साइड में कैसा रहेगा तो किस बेसिस पे है वो समझना था, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था यहाँ से 35 आ करके, और ये 35 बेसिकली 36 का आया हुआ है, क्योंकि इसमें भी 35। लेकिन आपने 35 क्यों लिया? हाँ क्यों लिया वो 35 में 36 को लिया हुआ है यहाँ पे, 36 में एक नहीं, इंक्रीज किया हुआ है। और भी नंबर ले सकते थे ना। वही बता रहा हूँ क्यों लिया है, 36 को 35 किया है, लेफ्ट में आओगे ना तो एक नंबर डिक्रीज करके दे रहा है, और वो क्यों 36 को 35 बनाया गया, 36 को क्यों पिक किया गया, तो आप देखोगे तो ये रिजेक्ट हो गया था नंबर 11 अरेंज हो गया है, तो उसके बाद जो नंबर है अपने पास उनको अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच में नंबर आ रहा है 36। अच्छा एवरेज, तो मिडिल एवरेज एंड मिडिल नंबर, मिडिल नंबर को पिक किया जा रहा है लेफ्ट साइड के लिए, तो लेफ्ट साइड में देखो 35 आ गया, 36 है एक्चुअल में, उसमें एक डिक्रीज करके लाया गया 35, बाकी जैसा है वैसा ही है। और फिर दूसरे स्टेप में नंबर को लाया जा रहा है और लेटर पोस्ट साइड
भेजा जा रहा है, मतलब बांग के बाद अगला बैंग होगा तो उसको इधर भेजा जा रहा है, मतलब इंटरचेंज चल रहा है। एक बार इधर लेटर उधर नंबर, दूसरी बार इधर नंबर और लेटर उधर, ऐसा। तीसरे स्टेप में लेटर फिर से आ गया और नंबर अपना जो 29 का जो उसके बाद है, मतलब 12 के बाद जो अगला नंबर था 29, तो उसमें एक इंक्रीज कर दिया गया 30, ऐसा। और अगले स्टेप में देखो 30 भी रिमूव हो गया, मतलब ये भी रिमूव हो गया और ये भी रिमूव हो गया, तो अब देखो कौन बचेगा, 48 बचेगा। 48 को एक डिक्रीज किया गया है इधर, उधर वर्ड आ जाएगा क्योंकि इधर नंबर आ गया, उधर वर्ड आएगा। बाम के बाद कौन सा आएगा? ये कॉम्बिनेशन था। लेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीज का मैटर नहीं है, जैसा है वैसे ही जा रहा है। नंबर में थोड़ा सा इशू है कि उधर जाएगा तो इंक्रीज होगा, इधर आएगा तो डिक्रीज जाएगा, और इधर कौन आ रहा है, मिडिल वाला नंबर आ रहा है, मिडिल नंबर एक डिक्रीज करके। तो केवल ये पैटर्न था, बाकी इस पैटर्न के हिसाब से उसको सेट करो, आंसर आ जाएगा। ओके ओके समझा? बस तो समझ गए। हाँ, तो अब आप इसको अरेंज करो। ये एग्जांपल था ना? हाँ, ये एग्जाम्पल ही समझना होता है, एग्जाम्पल समझे तो क्वेश्चन को सेटल भी करना होगा। तो बोल रहे हैं Eight, three, seven का 24 होता है। 16 तो पहला कौन सा आएगा, फर्स्ट अरेंजमेंट लेटर आया था, सबसे छोटा लेटर कौन सा दिख रहा है, सी आ रहा है चेंज वाला, बट चेंज नहीं था फाइल सबसे पहले। सी के बाद ए है ना? हाँ, तो इसमें सी के बाद था, और बाकी जैसे कि वैसे काम नहीं दिए हैं यहाँ पे। और नंबर सबसे लास्ट में जाएगा छोटू वाला, छोटे नंबर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अरे हाँ, वो 8 हो जाएगा। 8, तो ये भी एडिट हो गया, इसको हम एड कर रहे हैं, बाकी सब कुछ करके जाएगा। सेकंड चाहिए तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एस 8 तो हो गया, वीक 29, ऐसे दो लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा अपडेट करना है। 16 और 16 चेंज चेंज 19 में तो है। हाँ, अब अगले वर्ड में 8 को किधर मिस कर रहे हैं, 8 को ज़्यादा सेवन बन गया था। अगले स्टेप में नंबर है, इंटरचेंज है, पर वर्ड नंबर वर्ड। अब आपको नंबर 1 खत्म हो गया, 1 अरेंज हो गया, 7, बाकी जो बचे हैं उसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। 8 कितना हो जाएगा, 8 और 16 ना, 60 भी है, 19 और 24 29। वो कोई को ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर में अरेंज या डिसेंडिंग, ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसमें अब बीच में जो आएगा 19 वो पहले आएगा इधर। 19 आ रहा है तो 19 का बनाओगे, 18 करना है, which is 18, हाँ, बाकी नीचे रहेगा। और इधर 8 के बाद अगला वर्ड आएगा, ये चेंज आएगा, अच्छा, एक आपका, उसके बाद चेंज आएगा, बाकी जो काम एसटी इसको हमें चेंज किया है 19 को 19 सोल्डर बताओ 20 और चेंज हो गया जैसे काफी सब काफ एसी ए डब्ल्यू 24 एंड 29 काफी सब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। This
तीसरा स्टेप अगेन अब क्या आएगा, वर्ड आएगा इधर, सर ये CH और 19 को आपने कट क्यों किया हुआ है? क्या लिया है नीचे आपने ये क्यों किया हुआ है? इसको, ये फर्स्ट स्टेप में जो CH और 19 है लास्ट में उसका किया है ना? आपने ऐसा नीचे ये क्यों किया है? क्रॉस मार्क क्यों किया है? यहाँ पे हाँ। वो इसलिए लिया है कि इसको नहीं लिखना है इधर सामने, क्योंकि वो सेलेक्ट हो गए, अरेंज हुए हो, जैसे ये CH उधर देखो चला गया अरेंज हो गए और 19 इधर आया है, अच्छा वैसे सिलेक्शन की तो सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट हुआ, इसलिए वो अपनी जगह पे नहीं देखेंगे, उनको नहीं लिखना है, तो बाकी सबको जैसे वैसे ही लिख देना। अभी अभी अगले वर्ड में क्या होगा, वर्ड अरेंज होगा इधर, वर्ड चेंज के बाद कौन सा आएगा, और कौन सा आ रहा है, दोनों साइड एन, हाँ ये सही लिख रहा है, और NWS, हाँ एन ही आएगा, एन, बाकी सबको ऐसे लिख दो, 18 का CST, और उधर नंबर 8 के बाद, सॉरी 7 था एक्चुअल में, 7 के बाद अगला कौन सा है, 8 है, 8 का 9 बन जाएगा, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा और 10 सेलेक्ट हो जाएगा, 7 क्यों दिया? इधर से लिया, वो 7 आपने क्यों लिया? ये तो यहाँ पे लिया ना, पहला से सबसे छोटा नंबर से आगे बढ़ जाएगा, 8 बन गया था, ये 7 के बाद अब 8 है, तो 8 अब आगे क्या बनेगा, 9 बनेगा, तो बाकी का लिख लो, STW 24 29 SI 68 चेंज, कितना 8 से 9, C के बाद सर जाएगा N आएगा ना, नॉट थर्ड स्टेप में C के बाद नॉट आएगा ना, इसके बाद थर्ड स्टेप में यही ना, चेन काफ, हाँ N थर्ड स्टेप में नॉट स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, नॉट आएगा ना, हाँ नॉट, एन इज नॉट, शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि वर्ड का बेस में मतलब नहीं है। अगला स्टेप ये नंबर चाहिए हमें, अभी इधर आपने नंबर नहीं लिखा इस तरह? होगा ना 8 के बाद 9, अच्छा ये 8 ये वाला 8 है ना, 8 वाला आगे गया 9 बन गया, 9 बन गया बराबर। राइट साइड में पेज होगा, लेफ्ट साइड में नीचे जो क्या है, तो आपका 8 वे ऑफ रिजेक्ट हो गया और 18 मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो अब नंबर आपको बचे 16 24 29, बीच में कौन सा रहेगा, 24 पर 23 लिखेंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और जो एन है उसके बाद वर्ड भी सर्च करना होगा, तो SE या SI दोनों में लिखना पड़ेगा, SEN हाँ SE आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, 23 बाकी तो N 20 का और SE 29 SI 16, सदर अगले वर्ड में वर्ड आएगा, SE के बाद SI सिंचन 23, मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे, और नंबर 9 के बाद अगला 16 मतलब 8 के बाद ये लिख रहा है 16 लिख रहा है, छोटा नंबर, और छोटा नंबर उसमें से आगे बढ़ा है, हाँ 17 लिखना होगा, 8 CH 9 SE 17, बाकी इधर 23 N 18 C8 W 21, सिक्स स्टेप में हमें नंबर चाहिए, नंबर अब आई थिंक एक ही है, लग रहा है नंबर तो एक ही होगा ना, 29 होगा तो रजिस्टर करने के लिए, करेक्ट, तो 29 अब इधर ही आएगा, और अकेला है तो 28, और बचा क्या होगा, W, तो W उधर जाएगा लास्ट में, SI 23 N 18 C8 8 CH 9 SE 17 और 30, चलिए अपना अरेंजमेंट हो गया, इस केसेस में आंसर देना होगा,
16H chain. 16H chain. Much fun. यहाँ पे start. एक दो बार second round, step 3. In step 4, which of the following word would be add 6 to the left of the element which is third from the right? Which is third from the right end? Step 4 will third from the right end is chain. And 6 to the left of the element. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weak is the correct answer. Option C, B. Option number 13. How many seconds will complete the above and below? अरे बीच से 6 ये देखा बेचा पहले एक हमने क्या होगा पीछे से कर पीछे से which is third from the right hand third क्या CH है third क्या CH है third CH है and which is 6 to the left from the element 6 is 6 8 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये भी कार्य मुझे बीच में उसमें देख रहे हैं